पहला क्वेश्चन क्या लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की नंबर या उसने कहा है धन और विद्युत प्रकृति बढ़ती है, बी का धात्विकता बढ़ती है, सी उसने कहा आनी त्रिज्या क्या लिखिए आनी त्रिज्या बढ़ती जाती है, डी उसने कहा तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। ठीक है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है ये आज जो वीडियो देख रहे हो ये केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत देना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन अच्छी वीडियो होने वाली है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर, अगर आप बाएं से दाएं की ओर जा रहे हो तो उसका क्या होगा इसका आंसर, यानी कि पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तत्वों के ऑक्साइडों की जो क्षारीय प्रकृति है वो घटती जाती है, बाएं से जब दाएं की ओर जाओगे तो क्षारीय प्रकृति क्या हो जाएगा, घटती जाती है। चलिए बाकी दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के लिए क्या है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा, जो कि पार्टी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है धातु, बी ऑप्शन क्या है अधातु, सी ऑप्शन क्या है अक्रिय गैस, डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा धातु, है ना। धातु क्यों हो जाएगा पता है, क्योंकि देखो इसको जोड़ो 2 2 4 4 6 4 10 12, अब 12 नंबर पर कौन सा आता है, 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम, और जिसके पीछे यम लग जाए जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, सोडियम, यम है ना कि नहीं, लास्ट में अगर यम लिखा है तो समझ जाओ क्या है धातु। अगर लास्ट में ना लिखा है जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है नाइट्रोजन, 2 मिनट को समझाई दे रहा, अच्छा समझी लो अच्छा से। ठीक, जैसे क्या लिख दिया मैंने नाइट्रोजन लिख दिया, क्या लिख दिया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन है ना, आखिर में क्या है नीचे पीछे क्या है लास्ट में ना है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है मैंने, लास्ट में आपको लिखा है ना, जैसे सोडियम लिख दिया, सपोज जैसे लिख दिया क्या सोडियम, 2 मिनट को तो लिख रहा हूँ। ठीक है, सोडियम, ये सोडियम हो गया। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में जो पीछे का अक्षर क्या है यम लिखा है, तो जिसमें यम आता है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्केडियम, आखिरी में यम है तो समझ जाओ क्या हो जाएगा धातु। अगर यही आखिर के लास्ट के अक्षर में ना आया हुआ है, जैसे कि मेरे भाई क्या रहा है, जैसे कि आपका आता है ये नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ना तक नहीं आता, आखिरी ऑक्सीजन हो गया है ना, और है ना मेरे भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, जो आखिर में क्या है ना है, देखो हाइड्रोजन है ना, तो जिसके लास्ट में ना आता है वो क्या हो जाएगा अधातु, और जिसके लास्ट में यम आता है वो क्या हो जाएगा धातु। तो ये चीज़ें आपको समझ चलना है, एक ट्रिक है। ठीक है, चलिए बाकी तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। ए ऑप्शन क्या है ब्रोमीन, बी ऑप्शन क्या है ग्रेफाइट, सी ऑप्शन क्या है सिल्वर, डी ऑप्शन क्या है पारा। तो जो धातु मेरे भाई क्या लिखा है, जो धातु लिखा है कि जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वो कहलाता क्या है, मतलब वह क्या है। तो तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पारा हो जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा पारा। चलिए बाकी तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, जो कि पार्टी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन क्या लिखा है आपका लिखा है क्षारीय, बी ऑप्शन क्या है अम्लीय, सी ऑप्शन का उदासीन, डी ऑप्शन क्या भाई उभयधर्मी। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि क्या हो जाएगा उभयधर्मी। ठीक है, ये किसका चैनल का नाम है तिवारी क्लासेस एचएम, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब वगैरह कर देना, अगर आप नए हो तो, अब पुराने हो तो कमेंट कर देना। चलिए ठीक, चलिए बाकी तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है धातुओं के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, जो कि पलटी 2008 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन का क्षारीय, बी ऑप्शन का अम्लीय, सी ऑप्शन का उदासीन, डी ऑप्शन का उभयधर्मी। धातुओं के जो ऑक्साइड के प्रायः होते क्या है मेरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, धातुओं के प्रायः ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय होते हैं। ठीक है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है निम्न में धातुमल का सूत्र है, जो कि पार्ट 2013 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है CaO, बी ऑप्शन क्या है CaSO4, सी ऑप्शन क्या है CSiO3, डी ऑप्शन क्या है SiO3 SiO2। ठीक है, जो छठवां नंबर क्वेश्चन है, छठवां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इधर कर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इधर कर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। चलिए बाकी तो सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न के साथ सफ़ेद धुआं देती है। ठीक, हाइड्रोजन क्लोराइड निम्न के साथ है ना सफ़ेद धुआं देती है, किसके साथ सफ़ेद धुआं देती है, NH3 के साथ या NO2 के साथ या Cl2 के साथ या फिर O2 के साथ। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवां नंबर का आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा NH3। ठीक, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए बाकी तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है निम्न में से आंसू गैस है। ठीक है, जो कि पार्टी 2008 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर ये क्या लिखा है SO2, बी ऑप्शन क्या है H2S, सी ऑप्शन क्या है NH3, डी ऑप्शन क्या है HCl। जो आठवां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि NH3 हो जाएगा। ठीक, कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट, NH3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है,
ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा ऊर्ध्वपातज है, जो कि पॉलिटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि ऑलरेडी आप देख रहे हो। ये ऑप्शन क्या है NaCl, बी ऑप्शन क्या है NH4Cl, सी ऑप्शन क्या है CaCl2, डी ऑप्शन क्या है COCl2। ठीक है, तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर का आंसर हो जाएगा NH4Cl, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा सही हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी NH4Cl। चलिए बाकी तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, जो कि ए ऑप्शन क्या है Na2HCO3, बी ऑप्शन क्या है NaCO3, सी ऑप्शन क्या है NaHCO3, डी ऑप्शन क्या है Na2CO3। ठीक है, देखो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए भाई, 10वां नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा Na, है ना, Na2CO3। ठीक है, ये कौन सा है ऑप्शन में मिल रहा है आपका? ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए, मतलब कि इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा है एथेनॉल, एथेनॉल निम्न में से कौन है? ठीक है, एथेनॉल निम्न में से कौन सा है, मतलब जो ऑप्शन लिखा है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन के, इनमें से एथेनॉल कौन सा है? ठीक है, जो कि 2018-19 में आया हुआ क्वेश्चन है। 11वां नंबर भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि CH3CHO। ठीक है, ये आपका एथेनॉल का सूत्र है। ठीक है, रासायनिक सूत्र। आंसर का जगह जो 11वां नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ठीक है, CH3 और फिर क्या हो जाएगा CHO हो जाएगा। ठीक है, CH3 और CHO याद कर लेना, एथेनॉल का सूत्र। चलिए बाकी तो 12वां नंबर क्वेश्चन लिखा पोटेशियम का परमाणुविक संकेत है ना। ए ऑप्शन क्या है Na, बी ऑप्शन क्या है K, सी ऑप्शन क्या है P, डी ऑप्शन क्या है He। पोटेशियम को किससे लिखा जाता है? परमाणुविक संकेत क्या है? तो पोटेशियम को K से लिखा जाता है। K से परमाणुविक संकेत, यानी कि 12वीं के अगर आंसर की बात की जाए तो 12वीं का बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या? 13वां क्वेश्चन क्या है? सहसंयोजक बंध, है ना, बंधन में साझा होते हैं, सहसंयोजक बंधन में साझा होते हैं, जो कि ए ऑप्शन क्या है नाभिक, बी ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन क्या है प्रोटॉन, डी ऑप्शन क्या है न्यूट्रॉन। ठीक, तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि कौन सा आंसर है भाई? इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलिए बाकी तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के समस्थानिक में, है ना, किसी तत्व के समस्थानिक में, जो कि पॉलिटी 2009 में आया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है भौतिक गुण असमान होते हैं, बी ऑप्शन क्या है रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, डी सी ऑप्शन क्या है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, डी ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक में, इतना लिख करके छोड़ दिया गया है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यूपीएससी नाम के लिए लिखा रहेगा, है ना, जैसा कि आपको मिलेगा। ये ऑप्शन क्या है? मतलब 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? CH3CH2 COOH का IUPSC नाम है। ए ऑप्शन क्या है मेथनॉल, बी ऑप्शन क्या है एथेनॉल, सी ऑप्शन क्या है प्रोपोनाइक अम्ल। ठीक है, प्रोपेनाइक अम्ल, है ना, डी ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर भी 15 नंबर ऑप्शन लिखा है, चलो कोई बात नहीं, उससे आपका ही फायदा होगा। ठीक है, मतलब दो क्वेश्चन मिल गए हैं। क्या लिखा है? मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार, मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार, जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है उसके नियम के अनुसार, है ना, तत्वों के गुणधर्म, हाँ गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है? ए ऑप्शन क्या है परमाणु संख्या का, बी ऑप्शन क्या है परमाणु द्रव्यमान का, सी ऑप्शन क्या है परमाणु आयतन का, है ना, डी ऑप्शन क्या है परमाणु आकार का। जैसे 2023 में आया है, 22 में आया, 18 में आया, 15 में आया, 14 में आया, लगातार आया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन लिखा है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? ठीक, मतलब मेंडलीफ जो थे, वो मेंडलीफ विज्ञानी जो थे, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके आधार पर बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? ठीक, जो कि 2023 में आया है, 22 में आया है, 18 में आया, 16 में आया है। आंसर नंबर ऑप्शन क्या लिखा है? परमाणु संख्या, बी ऑप्शन क्या है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, सी ऑप्शन क्या है परमाणु द्रव्यमान, डी ऑप्शन क्या संयोजकता। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बाकी तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष के तत्वों को या के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, या फिर अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है? यानी कि 17 नंबर के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बढ़ता है। चलिए बाकी तो 98 क्वेश्चन क्या है? 98 क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ऑक्साइड की अम्लीय बढ़ती या घटती है, या बढ़ती रहती है, या अनियमित तरीके से बदलती है? यानी 98 जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बढ़ती है। क्या हो जाती है मेरे भाई? अम्लता जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जब आवर्त सारणी के किसी आवर्त से बाएं से दाएं की ओर जब जाओगे तो उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट 98 नंबर के।
चलिए बात हूँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। ठीक है, तो तुमको बता दो इसका श्रेणी क्रम होता है मेरे भाई। श्रेणी क्रम क्या होता है पता है, एफ होता है, फिर एफ से क्या होता है, एफ से ज़्यादा होता है सीएल होता है। ठीक है, सीएल से ज़्यादा क्या होता है, बीआर होता है। ठीक है, ये हैलोजन के कुछ ऐसे मतलब कि आपका रासायनिक समीकरण है, मतलब इसे श्रेणी है हैलोजन के बारे में। ठीक है, इसको याद कर लेना, एफ से सीएल, फिर सीएल से बीआर है ना, फिर बीआर से बड़ा फिर आई है ना। तो इसका जो सबसे मेन राजा कौन होता है, एफ फ्लोरीन। फिर उसके बाद कौन होता है, सीएल। फिर उसके बाद आता है बीआर। फिर उसके बाद आता है आई। तो सबसे मेन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है, तो फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, Na2O, बी ऑप्शन क्या है L2O3, सी ऑप्शन क्या है SO2, डी ऑप्शन क्या है NO2। ठीक है, जो 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक, Na है ना, 2O हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बाकी तुम्हारे भाई क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के समूह आई के तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी के समूह कहलाते हैं क्या है, ए ऑप्शन क्या सामान्य तत्व, बी ऑप्शन क्या संक्रमण तत्व, सी ऑप्शन क्या क्षार धातु, डी ऑप्शन क्या लेंथेनाइट्स। ठीक है, जो कि 2023 में आया है, 22 में आया, 18 में आया है, 19 में, 14 में आया, जैसा कि ऑलरेडी आप देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, तो आवर्त सारणी के समूह है ना के तत्व कहलाते हैं, जो कि 21 नंबर के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु, यानी कि सी ऑप्शन तक करेक्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी है। ठीक है, कौन सा जगह हो जाएगा इसका आंसर, सी, यानी कि क्षारीय धातु। चलिए मेरे भाई अब बात करता हूँ, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह किस समूह का सदस्य है। मतलब मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, जो कि 2023 में आया, 22 में आया, 18 में आया, 15 में आया, 14 में आया। ठीक है, ये आपने क्या है, समूह 1 का, समूह 2 का, धातु तत्व का, समूह 7 8 का है ना। तो जो 22 नंबर क्वेश्चन आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका आंसर की बात की जाए मेरे भाई तो इसका जो 22 नंबर क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किन के रासायनिक आचरण हैं, जो कि केमिकल है ना बिहेवियर बोलते हैं, मतलब आचरण को बोलते हैं बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर समान हो गया है ना, तो उस रासायनिक को बोलते हैं केमिकल और आचरण को बोलते हैं बिहेवियर। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी आप देख रहे हो समान होंगे। ए ऑप्शन क्या है, सोडियम एवं एल्युमिनियम, बी ऑप्शन क्या है, आर्गन एवं पोटेशियम, सी ऑप्शन क्या है, बोरान एवं जर्मेनियम, डी ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा देना है, यानी कि 1080 कर देना है या तो 720 कर देना। ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ाना आप लोग को आता ही होगा। चलिए 23 नंबर के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कहाँ लिखा है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब बात करता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अवलक्षण का या को प्रदर्शित कर सकता है ना। ए ऑप्शन का AS लिखा है, बी ऑप्शन का BE लिखा है, सी ऑप्शन का B लिखा है, डी ऑप्शन का BR लिखा है। हाँ, तो 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि BR है ना, BR हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या 25 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम तो सबसे ज़्यादा दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, जो कि 2023 में आया, 22 में आया, 18 में आया, 14 में आया। ठीक है, या फिर क्या मेंडलीफ का, या फिर मोजेले का, या फिर लोथर मेयर का, या फिर लुईस पास्चर का। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, जो 25 नंबर के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कर देने के मोजेले नहीं। ठीक है, चलिए बात करता हूँ 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक आधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है ना। ये क्या है, ब्रोमीन, बी क्या है, क्लोरीन, सी क्या है, फास्फोरस, डी क्या है, सल्फर। जो 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो जो 26 नंबर है उसके आंसर की बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन, यानी कि Cl। इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cl है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बात करता हूँ 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं ना परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मतलब किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं ना कि परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु संख्याएं ना कि परमाणु द्रव्यमान, जो कि 2023 में आया, 22 में आया, 18 में आया, 15 में आया, 14 में आया। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, लोथर मेयर, बी ऑप्शन का मोजेले, सी ऑप्शन का मेंडलीफ, डी ऑप्शन का बोर। जो 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि है ना मेंडलीफ हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरिया का सूत्र क्या है। यूरिया का सूत्र क्या है भाई, जो कि पार्ट 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए, जो कि ए ऑप्शन क्या है NH2CONH2, बी ऑप्शन क्या है NH2CO, सी ऑप्शन क्या है NaOHCH2 है ना, डी ऑप्शन क्या है NaO है ना 2NO2CH4। जो इसका आंसर है आपको ऑप्शन बताना है, आपको लिखना नहीं है, मतलब ऑप्शन बताना है कि 28 का A सही है, 28 का B सही है, 28 का C सही है, 28 का D सही है, मतलब कौन ऑप्शन इसका सही होगा। ये लोग आपकी जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर
जरूर बताना है, आप लोग का इंतजार रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक, कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑप्शन बताना है, ठीक है। चलिए बाकी तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्यूमा विधि का प्रयोग की जाती है, ड्यूमा विधि है ना प्रयोग की जाती है, जो कि पार्ट 2008 में आया क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार आ चुका है। ये आपने कहा है नाइट्रोजन की गुणवत्ता, मतलब नाइट्रोजन की गुणवत्ता की पहचान के लिए, बी आपने कहा नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, सी आपने कहा हाइड्रोजन की पहचान के लिए, डी आपने कहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन करेक्ट। नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान लगाने के लिए ड्यूमा विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए बाकी तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे लास्ट वाला क्या लिखा है भाई। अब बाकी तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है, मतलब पौधा जो है उसमें जिसमें कीड़ा लग जाता है उसको रोगों से बचाने वाला कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन क्या है क्लोरीन, बी ऑप्शन क्या है क्लोरोफॉर्म, सी ऑप्शन क्या है डीडीटी, डी ऑप्शन क्या है इथर। तो जो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब पौधे में जो रोग लग जाते हैं उसको बचाने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इधर करेक्ट। कौन सा चीज़ का प्रयोग करता है, डी, ठीक है टी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये सारा क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, 30 नंबर जो क्वेश्चन ज़्यादा है जरूरी है, और जो मैंने एक क्वेश्चन यूरिया का सूत्र क्या होता है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।